दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी जिन्होंने कि कई लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति पर अपना परचम लहराया। मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के राजनीतिक परिवार यानी कि चौधरी भजन लाल के उत्तराधिकारी कुलदीप बिश्नोई के बारे में। आपको बता दें कि चौधरी भजन लाल हरियाणा की राजनीति के अंदर राजनीति के पर्याय के रूप में हमेशा स्थापित रहे। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। अपने गढ़ यानी कि हिसार के आदमपुर से बाहर निकलकर उन्होंने फरीदाबाद और करनाल जैसी लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत करके ये दिखा दिया कि अगर आपका प्रभाव हो तो फिर एरिया मायने नहीं रखते। अंदर पहला चैप्टर तो लिखा गया कि जिसके अंदर भव्य बिश्नोई विधायक बने आदमपुर से। आप दूसरा चैप्टर माने तो कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी रेणुका दोनों को भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति के अंदर भी एक स्थान दिया गया। उससे आगे चलें तो राजस्थान के सह प्रभारी के तौर पर जो कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब होकर लौटे। और अब चर्चा ये है कि कुलदीप बिश्नोई का अगला पड़ाव कौन सा होगा। कुलदीप बिश्नोई को अगली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई मिल सकती है, और मिल सकती है तो फिर वो कौन सी हो सकती है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव का आगाज़ कभी भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लिए जो 195 प्रत्याशियों की अपनी एक सूची जारी कर दी है। हालांकि उसमें से एक प्रत्याशी वापस हो गए, जिसके लिए भी आसनसोल से पवन सिंह के स्थान पर कौन होगा ये तय नहीं हुआ। तो मान लें तो 194 प्रत्याशी भाजपा के डिक्लेयर हैं, लेकिन इस सूची के अंदर हरियाणा से अभी कोई नाम नहीं है। इस सूची के अंदर राजस्थान के भी काफ़ी नाम आने बाकी हैं। लेकिन इस स्थिति के अंदर अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि चौधरी भजन लाल का परिवार और कुलदीप बिश्नोई, मैंने आपको विस्तृत रूप से उनके बारे में सारी बात बताई, और मैंने आपको ये भी बताया कि कुलदीप बिश्नोई का अगला पड़ाव कौन सा हो सकता है। राजनीति में जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो उस समय तमाम प्रकार के कयास और अंदाजे लगाए जाते हैं। अब जब चुनाव नज़दीक है, कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। आने वाले 4-5 दिन के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव की धुंधुमी बज सकती है। तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के अंदर भी बड़ी एक चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई को अगला कौन सा पड़ाव मिल सकता है। कभी नाम ये चलता है कि कुलदीप बिश्नोई क्या हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। कभी ये नाम आज सामने आता है कि क्या करनाल संसदीय क्षेत्र पर कुलदीप बिश्नोई को देखा जा सकता है। कुछ राजनीतिक सूत्र ऐसा भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान के अंदर जोधपुर या इस प्रकार की किसी बिश्नोई प्रभावित लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो चौधरी भजन लाल के समर्थक हों या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग, उनकी नज़र इस बात पर है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई के लिए राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा पड़ाव सोच रही है। कोई बड़ी भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई की हो सकती है, और क्या वो भूमिका एक सांसद के तौर पर हो सकती है। राजस्थान की बात तो कभी आपसे फिर करेंगे, लेकिन मैंने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों का आपसे जिक्र किया, एक हिसार और दूसरा करनाल। तो इन दोनों लोकसभा सीटों पर क्या कुलदीप बिश्नोई के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई अगला एजेंडा बना सकती है। और अगर इन दोनों सीटों पर बनाती है, इन दोनों सीटों में से किसी एक लोकसभा सीट को कुलदीप के लिए चुना जाता है, तो फिर उस हालात में स्थिति क्या रहेगी और उसका बैकग्राउंड क्या रहा कि आखिर किस लिहाज से कुलदीप बिश्नोई वहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। पहले आपसे बात हिसार की ही कर लें। अगर हिसार लोकसभा की बात करें तो हिसार लोकसभा में भजन लाल परिवार का, कुलदीप बिश्नोई का अच्छा खासा रसूख है, वर्चस्व है। चौधरी भजन लाल भी और कुलदीप बिश्नोई भी हिसार से सांसद रहे हैं। हिसार लोकसभा के अंदर बिश्नोई मतदाताओं की अच्छी खासी ठीक ठाक संख्या है, और अच्छी खासी क्या है, मैक्सिमम जो मतदाता वो हिसार लोकसभा में ही है। चाहे वो हिसार हो, चाहे वो हांसी हो, नलवा हो, इसके साथ साथ आदमपुर, इन सब विधानसभा क्षेत्रों में बिश्नोई समाज के ठीक ठाक वोट हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो कुलदीप बिश्नोई का हिसार के साथ में जो राजनीतिक रिश्ता रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने जो अपने बेटे की शादी की, उसके अंदर भी उन्होंने हिसार लोकसभा के अंदर बड़ी संख्या में, यानी कि कहें तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया था, बुलाया था। और माना यह जा रहा था कि शादी के बहाने कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को हिसार के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं।
और अब जब हिसार लोकसभा के लिए प्रत्याशी चयन की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी का पैनल बना है उसके अंदर भी कुलदीप बिश्नोई का नाम है। जो राजनीतिक लोग हैं हिसार के वो भी चर्चा करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई एक सशक्त प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। अगर हिसार के राजनीति के अंदर आप मान के चलें तो जिस प्रकार से ओबीसी समाज में बिश्नोई को लाने की बात चली है, ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में हिसार के अंदर हैं। हिसार के अंदर नॉन जाट मतदाता भी काफ़ी संख्या में हैं और जाट मतदाता भी वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को समर्थन देते रहे हैं, चौधरी भजन लाल का साथ भी देते रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फेवरेट भी हिसार के लिए कुलदीप बिश्नोई हैं। इन लिहाज से हिसार लोकसभा मुफीद बन सकती है कुलदीप बिश्नोई के लिए भी, और कुलदीप बिश्नोई मुफीद प्रत्याशी साबित हो सकते हैं हिसार से भाजपा के लिए। मैंने दूसरी लोकसभा का आपसे जिक्र किया था, वो किया था करनाल का। करनाल संसदीय क्षेत्र ऐसा है कि जहां से वर्तमान में सांसद भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया हैं। संजय भाटिया का हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर असर रसूख है उसे आप देख करके मान सकते हैं कि संजय भाटिया की टिकट को आसानी से खतरा कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि संजय भाटिया जी के बारे में भी ये भी कहा जाता है कि वो अगली भूमिका हरियाणा के अंदर विधानसभा में भी अपनी देखते हैं, इस लिहाज से कई बार चर्चाएं चली। कभी नाम आता है कि अरविंद शर्मा हो सकते हैं अगर संजय भाटिया नहीं होते, कभी और कोई नाम आते हैं। और एक ताज़ा नाम जो राजनीतिक चर्चाओं में चल रहा है, तैर रहा है, राजनीतिक सूत्रों में रेंग रहा है, वो एक कुलदीप बिश्नोई का नाम भी है। तो करनाल के साथ कुलदीप बिश्नोई का नाता आप कुछ यूँ जोड़ें कि कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजन लाल करनाल से सांसद रहे हैं। करनाल की संसदीय सीट पर करनाल लोकसभा में उन्होंने उस समय आईडी स्वामी को हराया था जब आईडी स्वामी देश के गृह राज्य मंत्री थे। तो करनाल लोकसभा के जो बाकी सभी 9 विधानसभा सीटें हैं उनके अंदर भी कुलदीप बिश्नोई का और चौधरी भजन लाल का ठीक ठाक असर रहा है। आप माने तो जब हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक बने थे उसके अंदर भी जो इंद्री के विधायक थे वो कुलदीप बिश्नोई के साथ थे जब वो हजका बन रही थी, जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी, यानी कि कांग्रेस छोड़ करके। राकेश कश्यप विधायक हुआ करते थे इंद्री के। तो इस लिहाज से माने तो करनाल संसदीय क्षेत्र के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई का ठीक ठाक असर है। और कुछ नाम राजस्थान का भी चल रहा है। मैंने आपसे बताया कि राजस्थान की चर्चा फिर कभी करेंगे। हालांकि चौधरी भजन लाल सांसद तो फरीदाबाद से भी रहे थे, लेकिन फरीदाबाद के लिए माने तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर का नाम लगभग तय माना जाता है। इस सब स्थिति को देखते हुए 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं, एक हिसार और एक करनाल, जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कुलदीप बिश्नोई का नाम आता है तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में कहीं प्रत्याशी बनाया जा सकता है? अगर हरियाणा से कहीं बनाया जाता है तो कुलदीप बिश्नोई के लिए क्या करनाल की सीट मुफीद रहेगी और या फिर हिसार से ठीक रहेंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के अंदर जाकर के भी भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर कोई परचम लहरा सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।